हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज हम स्विफ्ट के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। स्विफ्ट में तीन टाइप के कलेक्शन होते हैं: एरेज, डिक्शनरीज और सेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एरेज के बारे में। एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें वैल्यू एक सीक्वेंस में स्टोर होती है। इसमें सेम टाइप की वैल्यू मल्टीपल टाइम सेव की जाती है। सपोज, तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले हम टाइप करेंगे वेर या लेट, उसके बाद आएगा हमारे एरे का नाम, ये कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद आएगा हमारा डेटा टाइप, जो भी आपको यहाँ देना है या फिर जिस टाइप का आप चाहते हो एरे वो। देन उसके बाद वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड सो ऑन, जितना भी आप चाहते हो वैल्यू रख सकते हो। तो बनाते हैं एक एरे, और मैं बनाता हूँ एरे। ये है नंबर, ये है इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का है तो एरे का साइन, और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं इसके अंदर 1 2 3 देन 4 5 देन 6। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया है नंबर के नाम का। ठीक है, और सेम आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं बनाऊंगा वेर फ्रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे आ स्ट्रिंग एप्पल बनाना और मैंगो। ओके, सॉरी। ओके, तो एक बात और है, एरे के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 2 बार मैंगो ऐड करना है तो मैं 2 बार मैंगो ऐड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, एरे के अंदर इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये बात आप याद रखना। तो अगर मान लो मुझे प्रिंट करवाना है एप्पल को, तो मैं करूँगा प्रिंट देन फ्रूट्स। मैं पास करूँगा इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स में 0 पास कर रहा हूँ, तो मुझे एप्पल प्रिंट करना था, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा एप्पल। ओके, ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, लाइक मुझे 1 बाय 1 इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 4 आइटम इन फ्रूट्स। ओके, एंड प्रिंट करवाऊँगा आइटम को। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको करवाते हैं प्रिंट। आइटम की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, ये तो मैंने जस्ट आइटम दे दिया। अब सपोज मान लो आपको इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है एरे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट्स डॉट अपेंड। मैं एक एलिमेंट अपेंड कर रहा हूँ, मान लो पाइनएप्पल। ओके, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अभी इसको हम चेक करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स, तो पाइनएप्पल इसमें ऐड हो गया है। और मान लो मुझे कोई और वैल्यू है, मान लो मुझे एक वैल्यू या एक फ्रूट जो है या एक आइटम जो है वो इसके अंदर डालना है, मान लो बनाना और मैंगो के बीच में। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। ओके, तो ये मुझसे पूछ रहा है आइटम का नाम, और आइटम का नाम है ऑरेंज। और ये मुझसे पूछ रहा है कौन सी इंडेक्स पे डालना है या पोजीशन में डालना है, तो मैं इसको बताऊँगा 2 पे डालना है, क्योंकि 2 पे मैंगो है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट
तो प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, तो इसको क्लियर करते हैं। अब चेक करते हैं इसको, तो देखो एप्पल बनाना ऑरेंज जो है वो मैंगो और बनाना के बीच में है, मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, आप ऐसे ही भी किसी भी इंडेक्स में डाल सकते हो इसको, और अगर आप अपेंड करोगे तो वो हमेशा लास्ट में जाएगा। ये बात याद रखना कि जब आप इंसर्ट करते हो तो आपसे इंडेक्स पूछेगा कि कौन से इंडेक्स में डालना है। ठीक है, अगर आप कोई आइटम को एरे में अपेंड कर रहे हो तो हमेशा वो लास्ट के इंडेक्स पे ऐड होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अब मान लो सपोज मेरे को यहाँ से कोई वैल्यू रिमूव करनी है, यहाँ पे 2 मैंगो हैं इसके अंदर, तो 0 1 2 3 और 4 और 5, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक मैंगो जो है वो हट जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा फ्रूट्स डॉट रिमूव। तो मुझसे इंडेक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स है इसका 3 मैंगो का, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देन इसके बाद चेक करते हैं, सॉरी, कि फ्रूट्स के अंदर क्या है। तो अभी देखिए यहाँ पहले 2 मैंगो से, अभी इसने एक रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है जो हम एरे पे परफॉर्म करते हैं। अगला कलेक्शन है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर कलेक्शन होती है। ठीक है, हर की यूनिक होती है और उसके साथ एक वैल्यू स्टोर होती है। वैल्यू रिपीट हो सकती है, की रिपीट नहीं हो सकती, मतलब कि जो कीज़ होती है ना वो सारी यूनिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइप करेंगे वेयर, देन डिक्शनरी का जो नाम रखना है वो नेम आ जाएगा, आप कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे इसका। ओके, देन डेटा टाइप जो की रहेगा, ठीक है, वो डेटा टाइप जो कि वैल्यू होगी, और वो वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट होंगी, चाहे वो इंटीजर हो सकती हैं और चाहे वो स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है। ओके, सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई, मान लो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन करी, कंट्री कोड। तो कंट्री कोड में मैंने कंट्री कोड डिफाइन किया मैंने स्ट्रिंग टाइप का। ओके, अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक की, सॉरी आई एन, और उसकी वैल्यू हो गई इंडिया। ओके, ये की वैल्यू हो गई, एक की है और एक वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब दूसरी आइटम है इसके अंदर यूएस, उसकी की वैल्यू ये हो गई, उसकी की वैल्यू हो गई यूएसए। ओके, तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंट्री कोड को, इसको ज़रा कमेंट कर दें। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारी डिक्शनरी का आउटपुट नीचे। ठीक है, अब एक बात और है, इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, ये जब भी एक्सेस होगी हमेशा की के थ्रू एक्सेस होगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे पहले इंडिया स्टोर किया था। ओके, इंडिया की वैल्यू स्टोर की थी और उसके बाद यूएस की वैल्यू स्टोर की थी। तो क्या ये की वैल्यू पेज जो है वो पहले है, ये बाद में है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही पहले आएगा, आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। पर हाँ, अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आप टाइप कर सकते हो प्रिंट, और उस कंट्री कोड जो भी हमारी डिक्शनरी है, ठीक है, और इसके अंदर टाइप करेंगे हमारी की। तो मेरे को इंडिया एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ देखिए ऑप्शनल का इंडिया आ गया। आप इस ऑप्शनल को अभी थोड़ा साइड कर दीजिए, ये हम आके डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है इंडिया। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही अगर आपको मान लो इसके अंदर कुछ ऐड करना है, सपोज इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो आपको टाइप करना है कंट्री कोड। मेरे को एक की ऐड करी मैंने, FR, और उसकी वैल्यू मैंने टाइप कर दी यहाँ पे फ्रांस। ओके, तो एक की यहाँ पे ऐड हो गई है।
इसके अंदर, और वैल्यू भी ऐड हो गई है। इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये भी शो हो रहा है यहाँ पे। अब मान लो आपको किसी की को रिमूव करना है यहाँ से। मान लो आप किसी की को रिमूव करना चाहते हैं, तो टाइप करेंगे उसकी का नाम, की वैल्यू नील कर देंगे। ठीक है, और इसको चेक करते हैं यहाँ पे नीचे। तो देखिए कि ये जो है रिमूव हो गई है। अगर आपको चेक करना है कि इसमें कितनी वैल्यू है क्यों, तो मैं टाइप करता हूँ प्रिंट कंट्री कोड डॉट काउंट्स। तो जितनी भी की वैल्यू के पेयर्स हैं यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे दो हैं इस टाइम, तो इंडिया और फ्रांस, तो ये देखो यहाँ शो हो गए हैं ये। सेम आप जो काउंट है आप एरे का भी निकाल सकते हो यहाँ पे इनका। ठीक है, तो काउंट आपका सब जगह पे चलता है सारे कलेक्शन के ऊपर, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम और रिकॉर्ड्स कितने हैं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सेट्स की। सेट्स जो होते हैं वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सेट का नेम जो भी आपको नाम रखना है, देन सेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके अंदर टाइप जो भी आप रखना चाहते हैं, ये टाइप जो भी आपका टाइप है। उसके बाद वैसे ही जैसे एरे में वैल्यू डिफाइन की थी वैसे ही वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। एक सेट बनाता हूँ यहाँ पे, सेट का नाम रखते हैं यहाँ पे कुछ मैं सपोज मान लो यूनिक नंबर। ठीक है, और ये सेट मैं बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ इंटीजर। ओके, और इनकी वैल्यू मैं रख देता हूँ मान लो 1 2 3 4 और 2 2 3। ओके, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी वो तो रिमूव हो जाएंगी इसमें अपने आप ही। यूनिक नंबर्स, तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई है। अब मान लो मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा यूनिक नंबर डॉट इंसर्ट, और जो भी आपकी वैल्यू है मान लो 6 मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, और मैं डायरेक्टली वैल्यू को उड़ा सकता, इसमें से आप डायरेक्टली वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, आपको इंडेक्स की जरूरत नहीं है। यूनिक नंबर डॉट रिमूव, मैं रिमूव करना चाहता हूँ 1 को, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं इसको यूनिक नंबर को। तो देखिए 6 यहाँ पे ऐड हो गया है पर 1 यहाँ से रिमूव हो गया है। अभी मान लो आपको इसको काउंट चेक करना है, तो आप सिंपली टाइप करोगे प्रिंट डॉट यूनिक डॉट काउंट। तो ये इसमें 4 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे 4 शो हो गई है। तो भी एक टिप है आपके लिए, वैर जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब आप उसको ऐड रिमूव अपडेट कर सकते हो। ठीक है, पर लेट जो होता है वो इम्यूटेबल है, फिक्स है। ठीक है, उसमें आप कोई वैल्यू ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको लेट टाइप का कर दूंगा ना, तो वो आप इसमें आगे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं ये वाले, ठीक है, ये आप नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ डिक्शनरी के साथ भी है और एरे के साथ भी है। तो अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा एरे है, मान लो आपको ऐसी ऐसे एरे की नीड है जिसमें आपको आगे जाके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, लाइक कोई आइटम्स में ऐड या रिमूव नहीं करनी, तो आप लेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा जो एरे है उसमें आगे जाके कोई वैल्यू ऐड या रिमूव होनी है, ओके सपोज एपीआई से डेटा आना है उसमें मेरे को ऐड करना है किसी एरे में, तो इस केस में आप वेयर का यूज़ करना। तो आइट्रेटिंग कलेक्शंस, इसके लिए आप सिंपली यूज़ करोगे फॉर, और लाइक जैसे मेरे को अभी सेट पे करना है यूनिक, तो नंबर इन यूनिक नंबर्स। ओके, देन मैं
प्रिंट करवाना चाहता हूँ इस नंबर को 1 बाय 1 में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आउटपुट थोड़ा क्लियर दिख जाए नीचे कंसोल पे। तो देखिए अभी यहाँ पे ये वैल्यूज आई 1 बाय 1। ठीक है, सेम अगर आपको डिक्शनरी के साथ भी करना है तो मान लो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको करते हैं अनकमेंट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर में प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, पेयर इन कंट्री कोड एंड प्रिंट पेयर। ओके, जैसे ये हुआ है कि इसकी यूएस है और वैल्यू ये। पर अगर आप चाहते हो कि की और वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना, सब आपको कंडीशन लगानी है या फिर चेक करना है कि कौन सी भी पे कौन सी की पे कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो की और वैल्यू, ये दो वेरिएबल हैं। आप ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जो आपका मन कर रहा है। ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ करते हैं प्रिंट। सपोज मान लो मुझे सिर्फ की प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा की, और इसको प्रिंट करना तो मुझे यहाँ पे सिर्फ की का आउटपुट मिल जाएगा। और अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है या मुझे दोनों ही प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे दोनों चेक कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए इस तरह से प्रिंट हो जाएगा ये। अगर हमें एरे आइटरेट करना है तो इसके लिए रूट, देन यहाँ पे है फॉर लूप, देन आइटम एंड रूट्स प्रिंट आइटम्स। आइटम प्रिंट करने के बाद ये सारे आए हो जाएंगे। अगर आपको इनका इंडेक्स भी प्रिंट करना है या फिर आपको ऐसा कुछ देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इन्यूमरेटेड का, और यहाँ पे करूँगा इंडेक्स, और इसको हम डाल देंगे। सपोज आपको किसी इंडेक्स पे भी मैच करवाना है, ओके, या फिर किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना है कि इस पे क्या इंडेक्स है। मान लो मुझे बनाना का इंडेक्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप करूँगा इफ आइटम इज इक्वल टू बनाना, तो हम प्रिंट कर दे इसका इंडेक्स। ठीक है, अदरवाइज तो वैल्यू प्रिंट हो ही रही है। एल्स पार्ट में अपन करा देते हैं इसको, आइटम को प्रिंट। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है इसका। तो देखिए इसने मुझे बोल दिया कि आपका जो बनाना है वो इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, तो 0 1, तो 1 यहाँ प्रिंट हो गया है। और बाकी टाइप में इन्होंने वैल्यू जो है बाकी कंडीशन ट्रू थी, तो जो उसकी वैल्यू थी, ये आइटम थी, वो इन्हें प्रिंट कर दिया है। तो ये था स्विफ्ट कलेक्शंस का ओवरव्यू। एरे, डिक्शनरीज और सेट के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ऐप्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्विफ्ट के कुछ नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज़ स्विफ्ट अरीना। हैप्पी कोडिंग, टेक केयर।